नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज खबरों में बात होगी चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार के साथ फंसी एसबीआई की। कांग्रेस को नोटिस भेजकर फंसे चुनाव आयोग की। मोदी की कश्मीर रैली पर बड़े खुलासे और जबरन इकट्ठा की गई भीड़ की। जानेंगे चिराग पासवान का क्या है चुनावी प्लान। अंत में बताएंगे कोलकाता हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने किया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रूप बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक का बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने ऐसा नहीं किया और अब बीजेपी के साथ एसबीआई भी फंसती दिख रही है, क्योंकि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई चुनाव आयोग को सारी जानकारी चुनाव हो जाने के बाद यानी 30 जून तक उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन यहाँ न केवल बहानेबाजी है बल्कि सरासर अदालत के खिलाफ मुखालफत भी है। इस पर अब एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। ये याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी एडीआर ने दाखिल किया है। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने की 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया कराने का आदेश दिया था, लेकिन एसबीआई द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। इसी वजह से एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले बताया जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को जानकारी मुहैया कराने वाले आदेश की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है। अब देखना होगा कि 11 मार्च को एसबीआई और बीजेपी का खेल कामयाब होगा या फिर दोनों बुरी तरह से फंसेंगे। भाजपा मुश्किल में दिखाई दे रही है और उसके चलते एसबीआई भी मुश्किल में फंस गई है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग विपक्ष को घेरने की कोशिश में खुद फंस गया है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने संभल कर बोलने को कहा है, लेकिन आयोग के इस निर्देश पर अब विपक्ष ने उसे घेर लिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग पीएम के लिए ऐसे शब्द कब बोलेगा। देखिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर की गई बयानबाजी पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव आयोग के इस एडवाइजरी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, गृह मंत्री के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते। ये निष्पक्ष संस्था किसके इशारे पर चल रही है। हिम्मत दिखानी चाहिए और मोदी अमित शाह को भी नोटिस देना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए। खाली राहुल गांधी को नोटिस क्यों देते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रही है। जब मोदी खुलकर कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब मोदी पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे थे, तब क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग बीजेपी के बयानों पर चुप रहता है। जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या मनमोहन सिंह नहीं जाते थे घाटी में। ये मोदी इवेंट मैनेजर है, हर चीज को इवेंट बना देता है। कश्मीर में मोदी के लिए जबरन भीड़ इकट्ठा करवाई गई। इस बार विपक्ष ने मोदी के कश्मीर रैली पर केवल आरोप ही नहीं मढ़े बल्कि बड़ा खुलासा किया है। पीएम मोदी प्रचार को लेकर बड़ी बात कही है, जिससे बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। तो क्या भीड़ जबरदस्ती बुलाई गई थी, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को शून्य से नीचे तापमान में सुबह 5 बजे बड़गांव बस स्टैंड पर वाहनों में भरकर पीएम की रैली में ले जाया जा रहा था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह काफी निराशाजनक है कि कर्मचारियों को जबरन लामबंद किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साल 2019 के बाद कश्मीर में सब कुछ ठीक है। महबूबा ने कहा कि पीएम की यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के पिछले यात्राओं के विपरीत है।
उन्होंने कहा, जब आम लोग बड़े उत्साह के साथ आयोजन स्थलों पर पहुंचते थे और अपने दिलों में आशा लेकर लौटते थे, लेकिन इस बार कश्मीरियों को पता है कि बख्शी स्टेडियम में जो कुछ भी कहा जाएगा वो उनके साथ मजाक होगा। ये यात्रा केवल लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन जताने के लिए है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पीएम मोदी को श्रीनगर में जनसभा के लिए भीड़ देने के लिए सभी प्रयास किए हैं, क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकती है। पूर्व सीएम ने कहा कि पुरुष और महिला कर्मचारियों को जमा देने वाले तापमान में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वो उस स्थल पर जा सकें जहां प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए इकट्ठा लोग अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं हुए। तानाशाही जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री को भीड़ देने के लिए हर संभव कोशिश की है, क्योंकि भाजपा प्रशासन के बिना जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि धमकी देकर लोगों को पीएम मोदी की रैली में बुलाया गया है, जबरदस्ती लोगों को श्रीनगर लाया जा रहा है। हमारा एक ही सवाल है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा? चुनाव कब होंगे वहां? लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे की हुई हैं। सीट बंटवारे को लेकर भाजपा के सहयोगी दल भाजपा से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए का बिखराव तेज होता दिखाई दे रहा है, जिससे भाजपा को जोरदार झटका लग सकता है। तो क्या है चिराग पासवान का पूरा प्लान? किस पार्टी में होंगे शामिल? देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में बगावत तेज होती दिखाई दे रही है और इस बगावत से इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में एनडीए के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने सियासी मैदान पर बीजेपी को मात देने के लिए एक चाल चली है, जिससे ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव चिराग पासवान के लिए अट्रैक्शन साबित हो सकता है और चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के ऑफर को मान भी सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए कथित तौर पर पासवान को बिहार में केवल 6 लोकसभा सीटों की पेशकश कर रहा है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान को इन सीटों को अपने चाचा पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख के साथ शेयर करना होगा, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि मोदी के हनुमान मोदी से नाराज चल रहे हैं और वो इंडिया गठबंधन का हाथ थाम सकते हैं, जिससे राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस में चिराग पासवान को जिन सीटों की पेशकश की है, उनमें वे सभी 6 सीटें शामिल हैं जिन पर एलजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ा था। साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी विभाजित हो गई थी और पार्टी की कमान पशुपति पारस के हाथ में आ गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि पशुपति पारस को बिहार सरकार की ओर से कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद चिराग पासवान ने जेडीयू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि चिराग इंडिया गठबंधन के ऑफर को मान सकते हैं और बीजेपी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। सांसदों का दल बदल तो अब तक चालू ही था, मगर अब हाईकोर्ट के जज भी इस कड़ी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इस बार नया तरीका अपनाया है और वो लगातार नए चेहरों को मौका दे रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर ममता बनर्जी ने गंगोपाध्याय पर जबरदस्त हमला बोला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त के महीने में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। अपने विभिन्न फैसलों के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने भाजपा ज्वाइन कर लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा कर दिया है, क्योंकि अब जब जजों को ऐसे राजनीतिक दलों का हिस्सा बनाया जाता रहेगा, तब जजों के फैसले पर सवाल उठते रहेंगे और जजों के फैसले भी प्रभावित होते रहेंगे।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम आपको चुनाव में हराएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अभिजीत गंगोपाध्याय पर अपने फैसलों के जरिए हजारों युवाओं की नौकरियां छीनने का भी आरोप लगाया है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।